नाइन्थ क्लास इंग्लिश। तो जैसा कि तुम्हें मालूम है, हमने इंग्लिश में नया चैप्टर स्टार्ट करा है जिसका नाम है द पोट मेकर। पोट मेकर मतलब पोट, मटके, मट्टी के मटके बनाए जाते हैं, है ना। तो उसकी बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर को लिखने वाली जो राइटर है, जो लेखिका है, उनका नाम है तेमसुला। बड़ा अच्छा नाम है, तेमसुला आओ। क्या बोलते हैं इसको? तेमसुला आओ। तो देखो, पहले मैं थोड़ा सा रफ आइडिया बता देता हूँ पूरी की पूरी कहानी का। बेसिकली ये जो पोट मेकर है जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा, उस औरत का नाम है अरेनेला। अरेनला। क्या नाम है? अरेनला। तुम देख सकते हो, ये रहा, ये देखो, ये नाम दिखाई दे रहा है नीचे, अरेनला। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये रहा। 3 कैरेक्टर है, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। मात्र कितनी स्टोरी है? तीन तीन कैरेक्टर की स्टोरी है। एक है अरेनला, ये मटके बनाने में माहिर औरत है। मतलब मटके बनाने में इसका कोई मुकाबला नहीं। लोग हैरान हो जाते हैं और सब है ना इसको एक्सपर्ट कहते हैं। सब इसको क्या बताते हैं? एक्सपर्ट बताते हैं कि तुमसे बेहतरीन इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके मटके बनाने में। और ये जो है सेंटिला, सेंटिला इसकी लड़की है, अरिनला की। और जब ये अपनी मम्मी की इतनी तारीफ सुनती है कि मेरी मम्मी या मेरी माँ अपने काम में इतनी माहिर है कि लोग उनकी तारीफ करते हैं और इतने ज़बरदस्त तरीके से वो मटके बनाती है, तो बताओ हर एक इंसान की या हर एक बच्चे की कोशिश नहीं होगी कि मैं भी अपने माता पिता की तरफ बनूं, है ना। मैं भी मटके बनाने की कलाकारी में माहिर हो जाऊं। तो सेंटेला भी क्या चाहती है कि वो भी ये मटके बनाने का काम सीखे। उसकी लड़की की ख्वाहिश है कि मैं भी ये काम सीखूं और अपनी माँ की तरह मटके वगैरह बनाया करूं। लेकिन अरिनला नहीं चाहती ऐसा, क्योंकि तुम भी जानते हो ये जो मटके बनाने का काम होता है ये थोड़ा मेहनत वाला काम होता है। और कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे भी वही मेहनत वाला काम करें जो वो खुद करते आए हैं। और एक है अनुला, दूसरी, एक दूसरी महिला है अनुला। होगा क्या, ये जो सेंटिला है ये ना डॉर्मिटोरी में चली जाती है। डॉर्मिटोरी मैंने बताया था वर्ड मीनिंग के अंदर। क्या होता है डॉर्मिटोरी? डॉर्मिटोरी, एक डॉर्मिट्री भी बोलते हैं इसको, डॉर्मिट्री। तो डॉर्मिट्री एक तरीके का हॉस्टल टाइप प्लेस होता है। हॉस्टल ही कह लो, बल्कि हॉस्टल टाइप प्लेस क्या, हॉस्टल ही बोल लो, हॉस्टल की तरह होता है। तो वहां पर एक महिला है जो इसको सिखाती है, सेंटेला को, कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है मटके बनाने की या मटका बनाने की कला सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो ओनोला इसकी मदद करती है, ओनोला। ठीक है, अब हम वन बाय वन स्टोरी को अच्छे से समझेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी की थीम क्या है। थीम मतलब स्टोरी क्या कहना चाह रही है, स्टोरी किस चीज पर आधारित है। स्टोरी किस चीज पर आधारित है वो आधार पता चलना चाहिए। थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंदर मेहनत के बारे में बताया गया है। जैसा कि तुम्हें मालूम है हार्ड वर्क का क्या मतलब होता है। हार्ड वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें काफी मेहनत होती है। पेशेंस, पेशेंस के बारे में बताया। मुझे बताओ, कोई भी काम करो तुम दुनिया का, आसान या मुश्किल, क्या हमें पेशेंस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। पेशेंस का मतलब होता है शांति। मतलब तुम्हें जीवन में ना कुछ भी बहुत जल्दी नहीं मिल जाता। बताओ क्या कामयाबी हमें बहुत जल्दी से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है?
नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो तुम्हें उस कामयाबी के लिए मन में क्या रखना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और जिस व्यक्ति ने धैर्य रखना सीख लिया वो कुछ भी कर सकता है। तो इस चैप्टर में भी यही बताया गया है कि ये जो मटके बनाने की कलाकारी होती है, इसमें खूब मेहनत होती है और इंसान को क्या रखना पड़ता है? पेशेंस। इतनी जल्दी से हर कोई नहीं सीख पाता। अगर मैं तुमसे बोलूं कि जाओ कुम्हार के पास 1-1.5 महीने के लिए मटके बनाने का काम सीख कर आओ, तो क्या जल्दी से सीख जाओगे? नहीं, कोई भी नहीं सीख सकता अगर उसके पास क्या ना हो, पेशेंस ना हो, है ना। तो उसे पेशेंस रखना पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, इस कहानी में यह भी बताया गया है, जैसा कि तुम जानते हो ये जो काम होता है ना, कुम्हार का काम, मटके बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, ये बेसिकली इनका ट्रेडिशन भी होता है, ये इनकी परंपरा भी होती है कि हमारे माता पिता ने बनाए, हमारे दादा दादी ने बनाए, हमारे पूर्वज शुरू से ये करते आए हैं, इसलिए हम भी यही काम करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा ये भी बताया गया है कि वो जो थी एनुला, क्या नाम था? अरेनला। तो जो अरेनला थी वो अपने पूर्वजों के ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी, जो मटके बनाने की कलाकारी में निपुण थी, है ना, 1 नंबर थी बिल्कुल। तो किस तरीके से वो ये काम कर रही थी, ये बातें इस चैप्टर में पता चलेंगी। लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि कुछ भी चीज अगर तुम्हें लर्निंग करनी है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज सीखनी है, तो सीखने के लिए तुम्हें क्या करनी पड़ती है? लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के देखो कुछ नहीं होता जिंदगी में। अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है, कुछ भी लर्निंग करनी है, तो क्या करनी पड़े करेगी? तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़े करेगी। फिर आ जाता है गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो देखो जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ना समय समय पर गाइडेंस की जरूरत होती है कि कैसे करना है, क्या करना है। कोई बताने वाला होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए मैं तुमसे क्या करवाता हूँ? मेहनत करवाता हूँ। तो बताओ जब हम मेहनत करते हैं, तो तुम लोग जब मेहनत करते हो तो मेरी गाइडेंस में तो करते हो। मैं तुम्हें पूरा पूरा क्या करता हूँ? सपोर्ट करता हूँ, गाइडेंस करता हूँ। तो कुछ भी काम अगर सीखना होता है या कुछ भी काम अगर हम करते हैं, तो काम को करने के लिए हमें समय समय पर क्या चाहिए होती है? गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, बिना गाइडेंस के, बिना नॉलेज के, बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया ना? ये 4 बेसिक थीम पूरी कहानी में ये सारी चीजें घूमती रहेंगी कि किस तरीके से वो पोट मेकर मेहनती है और धैर्य रखती है। क्या वो, मैंने बताया कि जो अरेनला है वो पोट बनाने की कलाकारी में माहिर है, तो क्या ये कला उसको 1 या 2 साल में आ गई होगी? नहीं, ये कलाकारी उसको 1 या 2 साल में नहीं आई होगी, उसे समय लगा होगा। उसका पूरा जीवन इसी काम में निकल गया भाई। किस काम में? पोट बनाने के काम में। तो आसान नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए ये सब करना। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो देखो, सॉरी, की पॉइंट्स कह रहा हूं, कैरेक्टर्स की, कि चैप्टर में कितने पात्र हैं। तो देखो छोटा सा चैप्टर है और कुल कितने कैरेक्टर हैं? मात्र गिनती के 3 कैरेक्टर हैं। एक तो पोट मेकर है, एक तो वो महिला है जो मटके बनाने की कला में माहिर है, और एक वो कैरेक्टर है जो उसकी लड़की है, जो मटके बनाने का काम करना चाहती है, और एक वो औरत है अनुला, जो उसकी क्या करेगी? मदद करेगी। किस काम में? मटके बनाना सिखाएगी, इसको मटके बनाना सिखाएगी। अब हम जरा पॉइंट टू पॉइंट आ जाते हैं।
देखो क्या लिखा हुआ है, अ यंग गर्ल। सबसे पहले उस लड़की के बारे में बताया गया है कैरेक्टर, जो मटके बनाने का काम सीखना चाहती है, जो मटके बनाने का काम सीखना चाहती है। अ यंग गर्ल हु वॉन्ट्स टू बी अ पोट मेकर। तो ये वो छोटी लड़की है, यंग मतलब छोटी लड़की। तो ये वो छोटी लड़की है जो मटके बनाने का काम सीखना चाहती है, पोट मेकर बनना चाहती है। इसकी माँ तो पोट मेकर है ही, ये भी पोट मेकर बनना चाहती है, क्योंकि जनरली हम अपने माता पिता से ही सीखते हैं, और किससे सीखेंगे। फिर दूसरा कैरेक्टर है अरेनला। क्या पढ़ेंगे इसको, अरेनला। अरेनला बेसिकली सेंटिला की माँ है, ऑलरेडी अ पोट मेकर, जो कि पहले से ही क्या है, पोट मेकर है, मतलब मटके बनाने का काम करती है। बट शी वॉन्ट्स हर डॉटर टू बी अ वीवर। लेकिन वो अपनी लड़की को क्या बनाना चाहती है, वेवर बनाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि इस काम में मेहनत बहुत है, इसके लिए बाहर भी जाना पड़ता है, मिट्टी लानी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है ना, मेहनत बहुत है, सिरदर्दी बहुत है। तो वो ये चाहती है कि मेरी लड़की पोट मेकर ना बने, मेरी लड़की क्या बने, वेवर बने। वेवर क्या होता है, वो होते हैं ना कढ़ाई का काम करना, कपड़ों पर कारीगरी करना, कपड़ों पर बुनना, कपड़ों को बुनना, कपड़ों पर कारीगरी करना, है ना, वो बनाना, चित्रकारी करना, इस तरह की चीजें, बिनकर, बुनने का काम, बुनाई का काम, ठीक है, कपड़ों पर कढ़ाई करना। तो वही कहती है ये काम लेडीजों के लिए सबसे बढ़िया है, बुनकर का काम। तो वो अपनी लड़की को बुनकर बनाना चाहती है, क्योंकि वो ये जानती है कि इस काम के लिए उसे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, और घर में रहकर वो इस काम को कर सकती है। तो लड़कियों के लिए ये काम अच्छा है, उसके हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए ये काम बेस्ट है, ठीक है। तो वो अपनी लड़की को बुनकर बनाना चाहती है। फिर तीसरा कैरेक्टर आ जाता है ओनुल्ला, अ काइंड वुमेन। ये बहुत ही दयालु महिला है, मेरी तरह, जैसे कि मैं एक दयालु इंसान हूं, इसी तरह से ये महिला भी काफी क्या है, दयालु है। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। अगर कोई शब्द मैं रिपीट करता हूं हिंदी में, और अगर वो शब्द तुम्हें याद नहीं होता है, तो उसे लिख लिया करो, और अगर पहले से पता है तो एक अलग बात है, ठीक है। अदरवाइज उसे अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स पर लिख लिया करो जरूर, ठीक है, शब्द के नीचे उसका वर्ड मीनिंग लिख लिया करो। तो काइंड का मतलब होता है दयालु। तो ये बहुत दयालु महिला है इन द गर्ल्स डॉर्मिटोरी। तो ये लड़कियों का जो हॉस्टल था, वहां पर ये बहुत ही दयालु महिला थी, हु हेल्प्स सेंटिला लर्न पोट मेकिंग, जो उस सेंटिला की बहुत मदद करती है, किस काम में, पोट मेकिंग के काम में, कि मैं तुम्हें मटके बनाने का काम सिखा दूंगी या सिखाऊंगी, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं तब तक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो वो अक्सर उसे हेल्प करती थी, किसको हेल्प करती थी, सेंटिला को। तो ये तीसरी कैरेक्टर है हमारी कहानी की। अब हम चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स पर आ जाएंगे। तो देखो ज्यादा की पॉइंट्स नहीं है, कुल 8 की पॉइंट्स हैं, और फिर ये हमारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो 3-4 मिनट का गैप करके जितनी बातें मैंने अभी तक समझाई है, उसे वीडियो को पॉज करके पढ़ो। पूछ लूंगा मैं, हाथों हाथ सामने से, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मन लगाकर इसे पढ़ो, 2-3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो। तो देखो, की पॉइंट फॉर रिवीजन,
की पॉइंट का क्या मतलब होता है? की पॉइंट का मतलब ये है कि पूरा चैप्टर तो हमने समझ ही लिया है, लेकिन एक तरीके से मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं, खास खास बातें। चैप्टर के बारे में कौन सी बातें? खास खास बातें। नंबर 1, सेंटेला वॉन्ट्स टू बिकम अ पोट मेकर। सेंटेला क्या बनना चाहती है? एक पोट मेकर बनना चाहती है। वॉन्ट्स का मतलब होता है चाहना, और बिकम का मतलब होता है बनना। तो सेंटेला क्या बनना चाहती है? एक पोट मेकर बनना चाहती है। सेंटेला कौन थी? सेंटेला कौन थी? अरेनला की लड़की। लेकिन क्या उसकी माँ बनाना चाहती है उसे? नहीं, उसकी माँ उसे पोट मेकर नहीं बनाना चाहती। हर मदर प्रेफर्ड वेविंग फॉर बेटर इनकम। उसकी माँ प्रेफर करती है बुनाई का काम। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, और वेविंग का मतलब होता है बुनाई। तो उसकी माँ को लगता है कि वीविंग का काम ज्यादा अच्छा है फॉर बेटर इनकम। इनकम का मतलब पैसा, कमाई। तो उसकी माँ को ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी कमाई तो किस काम में है? वेविंग में है। और सही बात भी है भाई, मटका बनाने के काम में कोई इतना पैसा थोड़ी ना है, और मेहनत बहुत है कि नहीं? तीसरा, लेकिन जिस गांव में वो रहते हैं, तो अक्सर गांव के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग ये बात बोलते हैं कि जो कलाकारी तुमने सीखी है अरिनला, वो कलाकारी क्या तुम नहीं चाहती कि आगे चले? तुम्हारी बेटी इस कारोबार को, इस कला को, इस आर्ट को, क्योंकि मटका बनाना कोई आम काम नहीं है, ये बेसिकली आर्ट है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है। सिर्फ काम धंधा नहीं है, ये बेसिकली हमारा क्या है? ट्रेडिशन है। ये हमारे अंदर वो आदत है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। तो जो गांव के एल्डर्स हैं ना, जो विलेज एल्डर्स हैं, मतलब गांव के जो बड़े लोग हैं, वो एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं टीचिंग ट्रेडिशनल स्किल्स, कि ये जो ट्रेडिशनल स्किल्स हमने सीख रखी हैं, ये जो कला हमने सीख रखी हैं, इस कला को आगे बढ़ाया जाए। और बताओ, मटके बनाना ये एक ट्रेडिशनल स्किल होती है, हर किसी को नहीं मिलती। ये एक ऐसी कला होती है जो हर कोई नहीं सीख पाता। तो वो ये कहते हैं ये ट्रेडिशनल स्किल है जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए, है ना? तो ये गांव के बुजुर्गों का मानना था। सेंटेला स्ट्रगल्ड इनिशियली टू शेप द डे। तो जो सेंटेला थी, स्टार्टिंग में ये गलती से डे आ गया है, डे की जगह क्ले आना चाहिए, क्ले, मिट्टी, है ना? तो मैं पता है मटका बनाने का काम किससे किया जाता है? मिट्टी से। तो स्टार्टिंग में वो मिट्टी को शेप नहीं दे पाती थी। सेंटेला जब सीखती थी, तो बताओ, आसान थोड़ी ना होता मटके की शेप देना, मिट्टी को तैयार करना, मुश्किल काम है, मेहनत तो है ही है, साथ ही साथ ये काम क्या है? मुश्किल भी है। मेहनत के साथ साथ क्या होता है? मुश्किल भी होता है। तो सेंटेला इस काम को नहीं सीख पाती थी, सीख ही नहीं पाती थी। सेंटेला स्ट्रगल्ड इनिशियली टू शेप द डे। तो स्टार्टिंग में उसको बड़ी दिक्कत हुई। स्ट्रगल्ड का मतलब होता है परेशानी होना या संघर्ष करना, और इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में। तो मुझे बताओ, जब भी हम कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होती है? परेशानी तो होती ही होती है, स्टार्टिंग में तो परेशानी ही होती है। अनुल्ला हेल्ड एंड गाइडेड हर। और अनुल्ला ने उसकी खूब मदद करी और उसको गाइड किया।
कि कैसे करना है, ये काम करना है तो कैसे करना है। तो अनुल्ला उसकी खूब मदद करती थी और उसको समय समय पर क्या करती थी, गाइड भी करती थी कि कैसे करें और कैसे नहीं करें, क्या गलती कर रही हूं मैं। ठीक है ना, सारी बातें वो अच्छे से उसको समझाती थी। प्रैक्टिस इम्प्रूव्ड हर स्किल, और जितना ज्यादा वो अभ्यास करती थी, कौन अभ्यास करती थी, सेंटिला। तो सेंटिला ने खुद को प्रैक्टिस से खूब इंप्रूव किया, अपनी स्किल को इंप्रूव किया। इंप्रूव का मतलब होता है सुधार करना। तो सेंटिला ने अभ्यास कर करके अपने अंदर इस स्किल को डेवलप किया, अच्छे से इंप्रूव किया, ठीक किया, सुधारा। सेवंथ पॉइंट, सेंटिला फाइनली मेड पोर्ट्स सक्सेसफुली, और आखिरकार सेंटिला ने मटके बनाने का काम सीख लिया और उसने पोर्ट्स बनाए सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलता पूर्वक। क्या वो मटके बनाने की कलाकारी को सीखने में कामयाब हो गई या नहीं हुई। तो वो पूरी तरह से मटके बनाने की कलाकारी में निपुण बन चुकी थी, निपुण तो नहीं लेकिन मटके बनाने का काम सीख लिया था। देखो निपुणता तो धीरे धीरे आती है, निपुण का मतलब होता है प्रोफेशनल। तो किसी भी काम में प्रोफेशनल कोई भी व्यक्ति एकदम से नहीं बनता, धीरे धीरे बनता है। लास्ट पॉइंट देखो, शी कंटिन्यूड हर फैमिली ट्रेडिशन, और अब वो भी अपने फैमिली के ट्रेडिशन को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। आफ्टर हर मदर्स डेथ, अपने माँ के मरने के बाद वो भी अपने खानदान की इस परंपरा को क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी। वरना उनकी ये परंपरा यहीं पर ही खत्म हो जाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उनकी ये परंपरा आगे चलती ही रहेगी।